तो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। साथियों, आज के इस वीडियो में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आप यूपी पुलिस की तैयारी करते हो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। ये प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखकर जाना। साथियों, आइए शुरुआत करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला प्रश्न है, राज्य का कौन सा जिला ताला नगरी के नाम से विख्यात है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलीगढ़, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, कानपुर को, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखना साथियों, ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है, बाकी के ऑप्शन सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारत की पहली चीन मिल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1903 में, जो कि प्रतापगढ़ में है। याद रखना साथियों, ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतापगढ़ अमरूद जेली, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, कनिष्क का, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, फतेहपुर सीकरी में, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चौखड़ी स्तूप कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, सारनाथ में, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चर लिमिटेड कारखाना स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, प्रयागराज में, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, तुर्क व डाला में, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। चूर का है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, कालपी में, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, अहमदुल्ला ने, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, काकोरी कांड के अभियुक्तों के बचाव पक्ष का वकील कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, चंद्रभान गुप्ता, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋषि पतना या मृगदाव का आधुनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, सारनाथ, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा सी, फिरोज शाह तुगलक ने, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इस्पात उद्योग, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोयले का सर्वाधिक उपभोग होता है?
तो इसका राइट आंसर होगा ए, ऊर्जा उत्पादन में, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, नोएडा में, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसके लिए फर्रुखाबाद जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, छपाई फार्मा उद्योग, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है, तो ये किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, कानपुर में, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कितने संभागों में विभक्त है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 18, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, विधानसभा के, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूरे उत्तर प्रदेश को कुल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 403, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्माण प्राप्त किया था? तो इसका राइट आंसर होगा सी, कुशीनगर, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, देवगढ़ में, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, नौटंकी, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाई डंडा, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह ने, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब ने अपने भाई शुजा को प्रदेश के किस नगर के निकट पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद के निकट पराजित किया था, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत का प्रथम राज्यपाल कौन बना? तो इसका राइट आंसर होगा सी, सरोजिनी नायडू, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1921 में, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौशाम्बी स्थित प्रभागिरी स्थल का संबंध है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, जैन से, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुक्र तालाब किस जनपद में है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, मुजफ्फरनगर में, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेहंदी बाग कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, झांसी में, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुषाण कालीन स्थल
हुलासखेड़ा किस जनपद में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, लखनऊ में। नेक्स्ट प्रश्न है, बड़ा ख्याल शैली का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हुसैन सरकी को, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा घराना सितार वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, इटावा, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संत कबीर पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई? तो इसका राइट आंसर होगा डी, लखनऊ में, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ताला किस जिले में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ललितपुर में, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 22%, यानी कि 22% है, ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संपूर्ण भारत का लगभग कितना खाद्यान्न उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 21%, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय होती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 68%, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, बांदा से, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी, जिसे दोमट के नाम से कहते हैं, ये बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नॉन प्लास्टिक फायर प्ले उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मिर्ज़ापुर में, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ललितपुर में, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, द्वितीय स्थान, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका आंसर हमें साथियों कमेंट में बताना। उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा खरीफ के मौसम में, जायद के मौसम में, रबी के मौसम में, ये या फिर ये सभी। तो ये साथियों हमने 50 प्रश्न इस वीडियो में कंप्लीट किए। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।